है दोस्तों, आप देख रहे हो L4LP और भाई ये वीडियो होने वाली है बीटेक 2025 सेशन के लिए। अगर आप एलपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिकली इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा। आपको बीटेक की फीस पता चलेगी, बीटेक की प्लेसमेंट रेट पता चलेगा, साथ में क्या सिलेबस होता है बीटेक में एलपी के अंदर वो पता चलेगा, किन किन कंपनियों के साथ टाई अप्स है, कितना प्लेसमेंट रेट है और क्या फीस होने वाली है। स्कॉलरशिप भी बताने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी तगड़ी स्कॉलरशिप है इस सेशन में 2025 में। मीन्स पिछले साल जो स्कॉलरशिप थी वो केवल 30% मैक्सिमम थी, इस बार 60% मैक्सिमम है। मीन्स अगर 1 लाख फीस है तो भाई 60% कट कर दो और 40,000 केवल फीस हो जाती है। बट मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है तब भी आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट है, वो भी बताने वाला हूँ। अगर आपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए हैं 90, 19 अबव 95 और जितने भी मतलब इन 90s की रेट में, तो उसमें भी आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर करके ही वीडियो बना रहा हूँ। और जो यहाँ पे नैक रेटिंग है वो यहाँ पे A++ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NIRF रैंकिंग की, तो ये नैक रेटिंग और NIRF रैंकिंग ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो NIRF रैंकिंग भी यहाँ पे 38 है ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मीन्स हज़ारों यूनिवर्सिटी है वैसे तो आप इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो दूसरे कॉलेज से, क्योंकि जब भी आप कोई कॉलेज सर्च करते हो तो उनमें इन सब चीज़ों का पता होना जरूरी है। तो भाई अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक जनरल बीटेक की। बीटेक फिर आप चाहे किसी में भी कर रहे हो, देखो 2 टाइप की बीटेक होती है, एक स्पेशलाइजेशन और एक जनरल। स्पेशलाइजेशन जैसे कि AIML में कर रहे हो तो उसमें ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही एक सब्जेक्ट आपका AIML AI का सब्जेक्ट और एंड तक चलेगा। मीन्स आपको इन डेप्थ पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट को। और अगर आप जनरल करते हो कोई भी कोर्स, जस्ट सपोज MCA कर रहा हूँ मैं और उसमें मैं जनरल MCA कर रहा हूँ और मुझे AI भी पढ़ना है, तो मेरा सेकंड ईयर में चलेगा। ऑप्शनल टाइप हो जाता है कि आप बाद में चूज़ कर सकते हो। इसमें एक बेनिफिट हो रहा है, अगर आप जनरल करते हो तो जनरल में ये बेनिफिट है, सपोज करो आपके घर वालों ने कहा, आपकी दीदी ने कहा, आपके भाई ने कहा कि भाई AI में करो, तो स्पेशलाइजेशन। अब जिस बंदे ने AI में पहले कर ली तो वो एंड तक AI ही करेगा। बीच में हाँ चूज़ करने का ऑप्शन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, बट क्या पता चला सेकंड सेमेस्टर में पता चल रहा है। बट जनरल में ऐसा होता है कि आप जैसे सपोज फर्स्ट ईयर में तो आप सब कुछ पढ़ोगे, सेकंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि आप पहले से सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं और साथ में आपके जो क्लासमेट्स होते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है उस एरिया में कि भाई क्या चल रहा है, किस में स्कोप ज़्यादा है और किस में एग्ज़ाम हार्ड होते हैं, तो सारी चीज़ें। तो काफ़ी डिसएडवांटेज है और काफ़ी एडवांटेज भी है। मेरा मानना तो ये है कि भाई आप मास्टर्स में अगर स्पेशलाइजेशन लो तो अच्छा है। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ बताने वाला आपको कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो अब यहाँ पे हम बात करें भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन है कि 3 करोड़ का प्लेसमेंट है यहाँ पे, और जो हाईएस्ट है वैसे यहाँ पे 62 लाख का भी है और 64 लाख का भी है। अभी रिसेंटली 1 करोड़ का भी पैकेज लगा है, तो यार काफ़ी तगड़े तगड़े नंबर है LPU की साइड से। और जो ये प्रोग्राम है ये भाई यहाँ पे 4 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो भाई आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए विद फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो फिजिक्स और मैथ्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर काफ़ी अदर ऑप्शंस पे जा सकते हो। जैसे मैथ्स की जगह आपके पास बायो है तो आप फिर BCA कर सकते हो, या फिर बीटेक में ही आप बायोटेक्नोलॉजी वाले कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैथ्स की नीड नहीं होती। अब यहाँ पे सिक्किम पीपल और नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है भाई, डायरेक्टली 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। साथ में आप जो एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस यहाँ पे भाई कंपलसरी है। अब एंट्रेंस के भी 2 मोड होते हैं, आप ऑनलाइन भी दे सकते हो ऑफलाइन भी। अगर आपके पास लैपटॉप्स वगैरह है घर पे तो आप घर से बैठ के दे सकते हो। आपको जो एक खुद से मतलब आपको कॉल आएगी अगर आप ऑनलाइन से बुक करते हो कि मैंने ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो आपको LPU से कॉल आएगी, वो आपका सारा सेटअप कराएंगे और पहले डेमो टेस्ट होगा, देन फिर फाइनल टेस्ट होगा। और फाइनल टेस्ट भी 2 यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है कि आप 2 बार दे सकते हो। मीन्स अगर आपका पहला अच्छा नहीं गया तो आप दूसरे बार में दे सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में कूपन कोड भी अगर यूज़ करते हो तो आपको 200 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। मीन्स 1000 वाला फॉर्म आपका 800 में फुल हो जाता है। एडमिशन क्राइटेरिया हमने जान लिया। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो डायरेक्ट सिंपली सर्च करो यूट्यूब पे सिलेबस, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वैसे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिलेबस भी दे दूंगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी दे दूंगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो सैम्पल क्वेश्चन है वो केवल 5-5, 10-10 ही है। तो उसके लिए आप LPU को कॉल करो कि भाई हमें सैम्पल क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि एक अगर ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमें दिख जाता है तो उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।
और यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो, किसी भी आपका इंग्लिश होगा, एनालिटिकल स्किल होगा, और साथ में आप अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। 64 लाख का पैकेज है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज है जो 64 लाख का है। अभी ये अपडेट होने वाला है क्योंकि अभी 1 करोड़ का पैकेज अभी लगा है एक बंदे का, तो उसका काफ़ी चर्चा हो रही है एलपीयू में। साथ में जो एवरेज पैकेज है ऑफ टॉप 10%। अब हाँ, ये एवरेज पैकेज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका 14.97 लाख का सबका लगेगा या 14.97 लाख का सभी का लगेगा। टॉप 10% है, मतलब कि एवरेज का भी टॉप करके। तो भाई अगर और आपके पढ़ने के ऊपर भी बात है तो भाई 5-5 लाख के पैकेज लगते हैं, 4 के भी लगते हैं, 3 के भी लगते हैं। तो अब ये मत सोचना कि भाई एवरेज 14 है तो सबका 14 ही लगने वाला, तो ऐसा कंफर्म नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में यहाँ पे 2000 प्लस ड्रीम कंपनीज ऑफर करता है एलपीयू, और उसमें कंपनीज तो बहुत आती है। अगर आप आई बटन में ये वीडियो है, इसमें कंपनी देखना आप कितनी आई हुई है। तो मैंने प्लेसमेंट पोर्टल खोला था एक बच्चे का, तो उसको आप चेकआउट करना। द वर्ल्ड इम्पैक्ट रैंकिंग ने यहाँ पे 2nd रैंक किया है इस कॉलेज को बीटेक फील्ड में। अब यहाँ पे टॉप रिसर्चर्स है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट अचीवमेंट है, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे ये 1.2 करोड़ फ्रॉम M3M फाउंडेशन, और जी स्टूडेंट, मतलब ये सारे अचीवमेंट है जो कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर या उससे पहले पास आउट किया था, तो वो काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे अभी जा चुके हैं, तो उनके यहाँ पे थोड़ी सी उनकी ये लाइनें हैं। हाँ जी, तो इंजीनियरिंग माइनर्स होते हैं ये, वैसे इन्होंने इंजीनियरिंग माइनर्स दिया है नाम, वैसे तो इनका सब्जेक्ट माइनर्स ही होता है क्योंकि ये हर कोर्स में होता है। तो यहाँ पे आपके 5 से 6 इलेक्टिव्स होते हैं। जैसे सपोज आप पढ़ने के साथ साथ आप कुछ, आपका फोटोशॉप में आपका इंटरेस्ट है, या आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपका एक्सेल में इंटरेस्ट है, या फिर आपका मतलब किसी भी चीज़ में जो कि आपके कोर्स से कुछ हटके है, तो आप वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और साइड बाय साइड वो पढ़ सकते हो। अब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं एमसीए में। अब एमसीए का तो डिजिटल मार्केटिंग से कहीं भी, क्योंकि वो एमबीए वाला कोर्स है, बट यहाँ पे इलेक्टिव्स जो होते हैं वो उसी तरीके के होता है। जैसे ब्लॉकचेन भी थी, उसमें एआई वाला भी था, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लगा तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज़ कर लिया। ऐसे ही भी आप भी इसी तरह कर सकते हो। ओपन माइनर्स भी ऐसे ही है कि आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, इसमें भी आपको चॉइसेस मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री इंटरफेस की। तो इंडस्ट्री इंटरफेस में ये होता है कि जो जैसे आपने स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपने जिस भी स्पेशलाइजेशन ली है, जस्ट सपोज आपको यहाँ पे डेल से कोई पढ़ाने आ रहा है, तो वो इंडस्ट्री इंटरफेस होता है कि आपको इंडस्ट्री के टीचर आके पढ़ाते हैं। और जी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, वो मैंने पहले बताया आपको, रिसर्च पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे मतलब रिसर्च चलती रहती है। स्टडी एब्रोड, आप एक सेमेस्टर या फिर एक ईयर अपना स्टडी बाहर भी कर सकते हो। समर टर्म, विंटर टर्म्स में आप पहले से ही वो चूज़ कर लेना कि मैंने एक सेमेस्टर बाहर जाना है, तो आपको वो एक सेमेस्टर किसी और कंट्री में आपका वहाँ पे स्टडी फ्री होती है। केवल आपके एक्सपेंस जो होते हैं और रहने खाने के, वो आपको पे करने होते हैं। और बाकी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिशन से रिलेटेड या फिर और अदर क्वेरीज से रिलेटेड। अब भाई साथ में करियर पाथवेज, तो करियर पाथवेज क्या होते हैं? करियर पाथवेज जैसे सपोज मेरे पापा का तो बिजनेस है बहुत बड़ा भाई, तो मैंने क्या करना है, तो अब सपोज मैंने तो बीटेक केवल शादी के लिए करनी है, बस डिग्री आ जाए पापा शादी कर देंगे। तो ऐसे केस में जो आपके कोर्स होगा वो आपको प्लेसमेंट्स की तैयारी नहीं कराएंगे, वो फिर आपको किसी और तैयारी कराएंगे। जस्ट सपोज आपने ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब लगवानी है, तो आपको फिर वो मैथ्स वगैरह आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे। तो करियर पाथवेज ऐसे होते हैं, जस्ट सपोज आपको हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ में जाना है, तो अब बीटेक के बाद आप एमटेक करना चाहते हो या एमबीए करना चाहते हो, तो फिर उसी तरीके से आपका जो कोर्स होगा वो उसी तरीके से डिज़ाइन होगा। अब देखो गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, और भाई आपका बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, और ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं। तो इन तरीके को मतलब काफ़ी सारे, क्या 5 तो मैंने गिना दिए और 1-2 और होता होगा वैसे। तो भाई यहाँ पे ये आपका सिलेबस हो जाता है, जो फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस है, और सेकंड ईयर में ये सिलेबस है, थर्ड ईयर में ये है, और फोर्थ ईयर में ये है। तो आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मेन बात कर लेते हैं फ़ीस की, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1,40,000 फीस है यहाँ पे, 1,40,000 फीस है। और अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे भाई 60% की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और मेरे ख्याल से अभी तक कोई और कॉलेज तो इतनी तगड़ी स्कॉलरशिप नहीं दे रहा। अगर आपने बहुत टॉप किया है तो आपके लिए यहाँ पे रहना फ्री है, खाना फ्री है।
अगर आपके पास स्टेट लेवल के मेडल है या फिर आपके पास कोई नेशनल लेवल के मेडल्स है तो तब भी आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री हो जाता है। और वो आपका मेडल एंड सर्टिफिकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आपको डिस्काउंट मिलता है कितना नहीं, उसके लिए भी आप एलपी में कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो स्कॉलरशिप अगर आपकी यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में स्कॉलरशिप लगती है तो भाई आपकी जो फीस हो जाती है यहाँ पे वो हो जाती है आपकी 56,000 रुपीज़। अब इसमें काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं। जस्ट सपोज आपके 10th में या फिर 12th में 98% से अबव मार्क्स आए हैं तब भी आपकी फ़ीस 56,000 हो जाती है। या फिर जेई मेंस में जो आपकी परसेंटाइल है वो 97 है तब भी आपकी यहाँ पे 56,000 फीस हो जाती है और 60% की यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है डायरेक्टली, जो कि होता है कि 84,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब इसका एक चीज़ और है, अब जस्ट सपोज आपने तो कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो यार हमारा क्या होगा फिर, तो उसके लिए आप एलपीनेस दे सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि जेई मेन से भी ईजी होता है, 10th में और या 12th में 98% मार्क्स लाने से भी ईजी होता है, और सबसे इजी मतलब काफ़ी इजी होता है भाई, सबसे इजी होता है एलपी नेस्ट का, तो उसको आप क्लियरली आप पास कर सकते हो। और उसमें आपके 400 में से 360 मार्क्स लाने होते हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, मतलब एक 5th 5th 6th क्लास लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन मतलब हार्ड भी होते हैं। तो 360 मतलब आपने 400 में से 360 अगर स्कोर करोगे तो आप डायरेक्टली फर्स्ट कैटेगरी में आप अलाइन हो जाओगे। अब पिछली बार ऐसा भी होता है भाई कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी में हूँ, तो अब इन्होंने सीधा मेंशन कर दिया कि इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। यहाँ पे आपको या तो एलपी नेस्ट में आपको यहाँ पे 400 में से 292 मार्क्स लाने होंगे, या फिर 12th में आपके होने चाहिए 95 से 97 के बीच में, या फिर 12th में और 10th में, या फिर जेई मेंस में आपका परसेंटाइल होना चाहिए 95 से अबव। अब सबसे सिंपल है भाई, एलपी नेस्ट दो। अगर आपके पास ये नहीं हो रही, एलपी नेस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड यूज़ करोगे तो 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 1000 वाला फॉर्म आपका 800 में फिल हो जाएगा। साथ में अगर थैंक यू बोलना है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर देना। थर्ड कैटेगरी में आपको 40% स्कॉलरशिप है जो कि 56,000 है, और साथ में आपकी यहाँ पे फीस जो हो जाती है वो 84 हो जाती है। मतलब अब भी देखो 84 है, वैसे तो 1,40,000 है, और साथ में यहाँ पे आपको केवल 50% मार्क्स लाने होंगे एलपी नेस्ट में 400 में से 200। ठीक है जी। या फिर आपके 12th में 90 से 94 के बीच में है 12th और 10th में, या फिर आपके जेई मेंस में 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तब आपका यहाँ पे डायरेक्टली 40% स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब साथ में यहाँ पे डी कैटेगरी भी है, पहले 3 कैटेगरी होती थी लेकिन अब 4 हो चुकी है, तो यहाँ पे 30% स्कॉलरशिप लग रही है, 98,000 फीस हो जाती है आपकी। ये हो गई, और साथ में यहाँ पे आपको मार्क्स लाने होंगे केवल 400 में से 132। अब 132 कोई भी बच्चा लेके आ सकता है ईजिली एडमिशन लेने के लिए। और साथ में यहाँ पे आपको 80 से 90% के बीच में है, तब आपको यहाँ पे 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ में अगर जेई मेंस में 80 से 90% के बीच में हो तब आपको यहाँ पे 30% मिल जाएगा स्कॉलरशिप। मीन्स आपकी 98 फीस हो जाएगी, 98,000 रुपीज़। तो यार 4500 एग्जामिनेशन फीस है, और तो कुछ नहीं है। वैसे फ़ोन हमारा डाउन हो चुका था, तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई कर लो, क्योंकि अभी भी फर्स्ट फेज का सेकंड मॉड्यूल चल रहा है। मीन्स कि अभी टाइम है 60 और 70% स्कॉलरशिप लेने का, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा। फर्स्ट फेज में बेनिफिट यही होता है कि सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।